Hello friends, welcome to my YouTube channel Let's Learn Agriculture Science। फ्रेंड्स यहाँ पे एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी का जो कोर्स टाइटल है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, उसके बारे में यहाँ पे स्टडी आपको कराई जा रही है। प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड जो भी कोर्स टाइटल है, चाहे वो क्रॉप डिजीज हो, रबी खरीफ, या फिर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, या फिर वेजिटेबल या एरोमेटिक प्लांटेशन, सभी के डिजीज यहाँ पे कंप्लीट कराए जाएंगे। अभी ये जो वीडियो है वो फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसके बारे में। इससे पहले इसकी 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में आपको जो है मिल जाएँगी। यहाँ पर आई के बटन में आप क्लिक करके आप देख लीजिएगा। पहले वो 2 वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद तीसरी वीडियो पे आइएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो मुश्किल है कि आपको ये तीसरी वीडियो जो है समझ में आए। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि एंटोमोलॉजी का भी बीएससी एग्रीकल्चर बेसिक से एडवांस लेवल का जो है कोर्स कराया जा रहा है। स्टेट पीसीएस एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम होते हैं, इसके अलावा पीपीओ मेंस का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए भी एक वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। जो स्टूडेंट पीपीओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक बार अवश्य चैनल पे विजिट करें। विजिट करने के बाद अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पिछली वीडियो थी वहाँ पे मैंने सिस्ट वगैरह कैसे बनता है, या फिर जो है कोनिडियोफोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स कैसे बनते हैं बैक्टीरिया में, आपको बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे यहाँ से डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया आर फॉलोइंग 2 काइंड्स। ठीक है, जो अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे लें कि बैक्टीरिया जो होता है किस प्रकार से न्यूट्रिशन ग्रहण करता है, उसके आधार पे अगर लिया जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया और हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। ठीक है, 2 प्रकार के रहते हैं, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। यानी कि जो ऑटोट्रोफिक होता है उसको ऑटोफाइटिक बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, या जो हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया है इसको हेट्रोफाइटिक बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। हेट्रो और ऑटो तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। फाइटिक मीन्स प्लांट होता है और ऑटो मीन्स स्वयं का होता है, और हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है, फाइटिक मीन्स प्लांट यहाँ पे समझते हैं। तो पहले ही ऑटो और हेट्रो जो भी ये टर्मिनोलॉजी है मैंने बता दी है पिछली वीडियोस में। इससे पहले फंगस की वीडियोस जो 5 आ चुकी है, उनका क्लासिफिकेशन बाकी है और जीनस कैरेक्टर बाकी हैं। बैक्टीरिया के खत्म होने के बाद वो वीडियो मैं तुरंत ही स्टार्ट करूंगा। ये चलिए आगे बात करते हैं। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया एबल टू सिंथेसाइज their food in presence of certain substance are called as autotrophic bacteria. Okay. Such bacteria may synthesize their food from carbon dioxide and water on green plants. These bacteria have further been divided into 2 kinds. जो बैक्टीरिया होते हैं वो कोई सब्सटेंस होता है, फूड होता है, उसके प्रेजेंस में जो है, या फिर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, ग्रीन और ग्रीन प्लांट के ऊपर जो है अपना भोजन लेते हैं, उनको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, सच बैक्टीरिया आर दोज हु सिंथेसाइज फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना जो है सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में बनाते हैं वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। स्पीसीज ऑफ क्लोरोबियम आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सिंथेटिक। ठीक है, ये क्लोरोबियम जो होता है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है, वह बैक्टीरिया जो सूर्य की रोशनी के अंतर्गत अपना जो है भोजन बनाते हैं। ठीक है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होता है? सच बैक्टीरिया आर दोज who synthesize their food in presence of certain chemicals and in absence of sunlight। यानी कि ठीक अपोजिट है ना। जो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है वो जो भोजन अपना स्वयं बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड या जो है वाटर की उपस्थिति में ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, उनमें 2 प्रकार का फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बना रहे हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो अब्सेंस ऑफ सनलाइट यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में अपना जो है केमिकल की उपस्थिति में
भोजन बना रहे हैं और वहाँ पे सनलाइट की उनको उपस्थिति रहती है, उपस्थिति कोई आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे बैक्टीरिया को कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आल्सो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। They get energy from food synthesized by oxidation of certain inorganic substances. Such inorganic substances include ammonia, nitrites, nitrate, ferrous iron, and hydrogen sulfide, etc. These bacteria absorb inorganic molecules of the substance into their body, where a chemical reaction takes place. In this reaction, chemical bonds are broken and energy is released. हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? दीज बैक्टीरिया आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड लाइक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो अपने आप स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं, किसके तरीके से? ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया के तरीके से। दे रिमेन डिपेंड ऑन अदर देयर सर्वाइवल, ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया आर टू टाइप, ये भी दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो होते हैं दूसरे पे कह सकते हैं कि मृत चीजों पे डिपेंड करते हैं। दीज बैक्टीरिया ग्रो ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी सड़े गले पदार्थों पे जो है ये अपना डिपेंड रहते हैं। एंड सर्वाइव डाइजेस्टिंग एंड ऑब्जर्विंग देम, और वहीं से अपना जो है फूड प्राप्त करते हैं। फॉर एब्जॉर्प्शन द सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया ग्रेजुअली ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये ऑब्टेन करते हैं उसको तोड़ देते हैं सिंपल में, और क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं एंजाइम को। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया आर टू इंपॉर्टेंट टाइप एज these saprophytic bacteria are called as fermentation including bacteria and putrefaction including bacteria. The breakdown of carbohydrates is called fermentation and breakdown of proteins is called putrefaction. ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, जिससे सड़न उत्पन्न होती है। अगर प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रही है तो उसको प्यूट्रिफेक्शन बोलते हैं। These two process consist of useful chemical activities of saprophytic bacteria. ठीक है, पैरासिटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ठीक है, जो हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया में आता है दूसरा टाइप पैरासिटिक बैक्टीरिया। दे लाइव ऑन और विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे बैक्टीरिया जो जीवित रहते हैं विद इन और ओन, यानी कि उसके अंदर भी और बाहर दोनों पे, प्लांट और एनिमल पे भी जीवित होते हैं। दे ऑब्टेन देयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम होस्ट ऑन विच दे ग्रो, और ये अपना होस्ट जो है फूड प्राप्त करते हैं, ऑर्गेनिक फूड नॉट इनऑर्गेनिक। ठीक, ऑर्गेनिक फूड प्राप्त करते हैं अपने होस्ट से जहाँ पे ये ग्रो होते हैं। सम ऑफ पैरासिटिक बैक्टीरिया आर हार्मलेस टू देयर होस्ट, हाउएवर अदर में कॉज सीरियस डिजीज टू देम। कुछ जो होते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं बेनिफिशियल भी होते हैं, और कुछ जो होते हैं सीरियस डिजीज कॉज करते हैं। The former categories belong to symbiotic species which have something useful to the host and receive shelter and food in return. The harmless parasitic bacteria are said to be non-pathogenic and disease-causing bacteria are called pathogenic bacteria. ठीक है, जो डिजीज कॉज करता है उसको पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोला जाता है, जो डिजीज कॉज नहीं करता है उसको नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोला जाता है। ठीक है, एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, आपने एरोबिक और एरोबिक रिस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक है, ईस्ट में जो होता है वो एनएरोबिक जो है रिस्पिरेशन सिस्टम होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पिरेशन। ठीक है, बैक्टीरिया आर द फॉलोइंग फोर काइंड्स, चार प्रकार के होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया रिस्पायर एंड ऑक्सीडाइज फूड मटेरियल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। यानी कि और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी तरह बैक्टीरिया क्या करता है? सांस लेता है, और ऑक्सीडाइज फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है वहाँ पे इन साइटोप्लाज्म में। दे डू सो टू ऑब्टेन एनर्जी। मोस्ट बैक्टीरिया मेक यूज ऑफ फ्री ऑक्सीजन ऑफ द एटमोस्फियर और ऑक्सीजन डिजोल्व इन द लिक्विड इन्वायरमेंट। ठीक है, फ्री ऑक्सीजन का यूज करते हैं एटमोस्फेयर में। ठीक है, एटमोस्फेयर की, और ऑक्सीजन डिजोल्व करते हैं अथवा जो है इन लिक्विड इन्वायरमेंट में। सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड एरोबेस और एरोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? देयर आर मैनी अदर बैक्टीरिया एबल टू लाइव एंड मल्टीप्लाई इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऐसे बहुत से बैक्टीरिया होते हैं
जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं और अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। They obtain oxygen from their respiration from oxygen compounds such as sugar. These bacteria are called anaerobic and anaerobic bacteria. Obligate anaerobic bacteria. Some of the anaerobic bacteria do not require free oxygen and they are killed by its presence. They can live and multiply only in the absence of free oxygen, as observed for the bacteria responsible to cause syphilis and tetanus in human and animals. ठीक है, जो ऑब्लिगेट एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? इनको रिक्वायर नहीं होती है फ्री ऑक्सीजन की, लेकिन ये जो है किल कर देते हैं उसकी उपस्थिति में। ठीक है, इट इज प्रेजेंस, जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको किल कर देते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे कि जो टिटनिस कॉज करता है या सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज होता है ह्यूमन में, ठीक है, वो कॉज करता है। दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड ओब्लिगेट एनएरोब्स। फैकल्टेटिव एनएरोब्स क्या होते हैं? देयर आर सम अदर एनएरोबिक बैक्टीरिया दैट कैन लाइव एंड ग्रो बोथ इन प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वो उनको डिपेंडिंग करता है ऑक्सीजन प्रेजेंट है या फिर जो है अब्सेंस है। सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड फैकल्टेटिव एनएरोब्स। ठीक है, अब बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो स्टेनिंग का मेथड है, ग्राम स्टेनिंग की जाती है पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। मैंने पहले ही बता दिया है, 2 बार बता चुका हूँ। ठीक है, और प्लेलिस्ट में आपको मिल भी जाएगा इसका वीडियोस, आप उसको जो है चेक कर लीजिएगा। बेनिफिशियल रहेगा अगर पहले से आप जो वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं फंडामेंटल के बेसिक्स से, वो आप जो है अगर देख के आते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग process, bacteria are following 3 kinds: gram positive, gram negative, and acid fast bacteria. The bacteria that remain the original purple stain are called gram positive bacteria. जो पॉजिटिव, मैंने पहले बताया था, जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है सेफ्रानिन डालने के बाद ओरिजिनल पर्पल कलर जो है रखता है, वो क्या कहलाता है? ग्राम पॉजिटिव। और जो कलर को लीव कर देता है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव, दोज बैक्टीरिया विच yield to the solvent alcohol and become decolorized. Such decolorized bacteria are called as gram-negative bacteria. For studying their details, use of counter stains such as safranin becomes desirable. ये पिंक कलर का रहता है और ये पर्पल कलर का दिखाई देता है। These counter stain usually give distinguishable color to the gram-negative bacteria we studied. At the same time, it contrasts with the purple color of the gram-positive bacteria. All phytopathogenic bacteria affected species of Carnobacterium are gram-negative. Besides, most of the properly flagellated bacteria are gram-negative. ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, वो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया होते हैं। फ्लैजिला क्या होता है? कितने प्रकार का फ्लैजिला का अरेंजमेंट होता है, पहले की वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूँ, जाकर के आप देख लीजिएगा। एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या होता है? देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया दैट आर स्टेन्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी, बट वंस स्टेनिंग इज accomplished, द स्टेन कैन नॉट बी रिमूव्ड इवन विद एसिड्स। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं, वो पहले तो बहुत ही मुश्किल से स्टेन किया जा सकते हैं। ठीक है, अगर वो एक बार स्टेन हो गए तो फिर उनको डीकलराइज नहीं किया जा सकता है, यानी कि उस स्टेन को रिमूव नहीं किया जा सकता है। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड एसिड फास्ट बैक्टीरिया। Most phytopathogenic bacteria are not acid fast. Acid fastness has been shown to be due to the presence of mycolic acid polysaccharide occurring in the waxy layer of the bacterial cell. ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया में कितने कितने प्रकार का होता है, रिप्रोडक्शन क्यों होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल, अपने तरीके से जो है अपनी तरीके की एक संतत उत्पन्न करने के लिए हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करता है। As a result of reproduction, the numbers of bacterial cells are increased with the increase of their population. ठीक है, sexual reproduction was through to be absent for a long time in the bacteria. However, recent investigation with the help of electron microscope have revealed the exchange of genetic material in some species of bacteria.
सच एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल मे बी एज्यूम्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी कुछ इन्वेस्टिगेटर जो हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कि जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो जो है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी जेनेटिक मटेरियल को जो एक्सचेंज हो रहा है उसको एज्यूम किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पे। जस्ट टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉन टू अकर इन बैक्टीरिया एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अलैंगिक जनन होता है उसके कुछ निम्नलिखित जो है मेथड्स हैं, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इट इज accomplished through cell division or fission. Fission in bacteria take place by two important methods, either by splitting or by division of nuclear material or separation of cytoplasm. वही प्रकार है जो जैसे ये बैक्टीरिया है, यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है जो है दो भागों में डिवाइड हो गया, और यहाँ पे जो है दो दो चार आठ 10 15 20 जो भी मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद इसका मटेरियल इधर हो गया और आधा मटेरियल इधर हो गया, और आपस में ये जुड़े हुए थे वो अलग हो गए, और इसको क्या कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि डिवीजन और फ्यूजन कहते हैं, सेल डिवीजन। ठीक है, बडिंग क्या होता है? सेम एज ए बडिंग जो प्रोसेस है मैंने बताया था आपको, बडिंग ज़्यादातर ईस्ट में होता है। ठीक है, जो बडिंग बताया था उसमें फंगाई में, जैसे जैसे कोई सेल है, फंगल फंगल सेल है, वहाँ पे ऐसे बबल बनता है। ठीक है, बबल बनता है, ऐसे एक तरफ बन सकता है, दो तरफ बन सकता है, दो चार तरफ बन सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा ये बब बन सकते हैं। जितने बब्स बनेंगे, जितना फुला होगा उतना ही ये जो है यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा और नया जो है फंगस बनेगा। वही सेम मेथड है बडिंग इसमें बैक्टीरिया में। It is an another method of vegetative reproduction. Certain rod-shaped bacteria species grow at one end, which afterward cut off, giving rise to two bacterial cells. The process called budding may be repeated several times. ठीक है, जो ऐसे यहाँ पे रॉड शेप्ड जो बैक्टीरिया है बताया गया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या होता है, इधर से फूलने लगता है और यहाँ से ये अलग हो जाता है, और ये बैक्टीरिया अलग हो जाता है, और ये बैक्टीरिया अलग हो जाता है। ठीक है, सेगमेंटेशन क्या होता है? इट इज आल्सो ए वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन दिस काइंड प्रोटोप्लास्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल फॉर्म वेरी टीनी बॉडीज थ्रू सेगमेंटेशन। सच टीनी बॉडीज आर नॉन एज गोनिडिया। गोनिडिया स्ट्रॉन्ग गोनिडियम ग्रो इनटू द न्यू बैक्टीरियल सेल। Sporulation, it is also important method of reproduction in certain species of bacteria. It is result of formation of conidia, endospores and sporangiospores. Sexual reproduction में bacterial usually do not show a sexual reproduction like other plants. However, similar type of phenomenon called as meromixis has been observed in certain species of bacteria. This method involves transfer of genetic material. Only three type of meromixis phenomenon called conjugation, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन हैव बीन रिपोर्टेड इन बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया में, लेकिन जो मेरोमिक्सिस फिनोमेनन है उसको कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन कहा जाता है बैक्टीरिया में। ये तीन मेथड्स हैं जो बैक्टीरिया के जो पाए जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है एक दो बैक्टीरिया हैं। ठीक है, दो बैक्टीरिया हैं जो मेल है। ठीक है, मेल में जो एक ट्यूब बनेगा। ठीक है, ट्यूब अटैच होगा यहाँ करके और ट्यूब इंजेक्ट करेगा और अपना जेनेटिक मटेरियल जो है इसमें ट्रांसफर कर देगा। इट इज ए कॉन्जुगेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट में आने के बाद अपना मटेरियल जो है ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। इफेक्ट ऑफ फिजिकल फोर्स ऑन बैक्टीरिया। ठीक है, क्या फिजिकल फोर्सेस से विंड है, ठीक है, टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, सनलाइट है। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है इसका बैक्टीरिया पे? ठीक है, physical force such as temperature, light, moisture, hydrogen ion concentration, etc. have been observed to affect the bacteria adversely. Such effect may be summarized as under. अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है या फिर लाइट का सोर्स हाई लो हो रहा है तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहले तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है क्या रिएक्शन करेगा बैक्टीरिया के साथ में? हाई टेम्परेचर इज मोर डिस्ट्रक्टिव टू बैक्टीरिया देन लो टेम्परेचर। ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है वो 0 to 80 डिग्री या 85 डिग्री तक जो है टेम्परेचर सहन कर सकता है, लेकिन उसके स्पीसीज जो जीनस के स्पीसीज जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, कोई 20 पे किलो हो जाता है, कोई 30 पे किलो हो जाता है, कोई जो है 80 85 तक ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, टेम्परेचर वो सभी जीनस जो है अलग अलग हैं। विथ सम एक्सपेक्शन सम बैक्टीरिया ग्रेजुअली डाई एट टेम्परेचर
With some exception, some bacteria gradually die at temperature ranging between 0 degree centigrade to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ज़्यादातर जो मैक्सिमम बैक्टीरिया होते हैं वो डाई हो जाते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में। However, they may survive well above room temperature to temperature as high 85 डिग्री सेंटीग्रेड और even more depending on the species of bacteria। जैसा मैंने बताया कि 85 तक भी चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो 0 to 5 पे किल हो जाते हैं, लेकिन सर्वाइव कर जाते हैं एज ए रूम टेम्परेचर पे 20 डिग्री पे 25 डिग्री पे। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच ऑर्गेनिज्म इज किल्ड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 10 मिनट्स अंडर सर्टेन कंट्रोल कंडीशन इज नोन एज थर्मल डेप्थ पॉइंट। डेफिनेशन आती है 2 नंबर में, यूनिवर्सिटी एग्जाम वाले अगर बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है थर्मल डेप्थ पॉइंट क्या है? व्हाट इज द थर्मल डेप्थ पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच एन ऑर्गेनिज्म इज किल्ड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 10 मिनट्स अंडर सर्टेन कंट्रोल कंडीशन। अगर 10 मिनट कंट्रोल कंडीशन में, ठीक है, 10 मिनट में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? थर्मल डेथ पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, हाउएवर द टाइम रिक्वायर्ड टू किल ऑल द सेल्स ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज और एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड थर्मल डेथ टाइम। अगर उतनी ही टेम्परेचर पे 10 मिनट, ठीक है, या फिर मोर टाइम ले रहा है, ठीक है, और सभी बैक्टीरिया हमें किल करने हैं, तो क्या कहलाता है? थर्मल डेथ टाइम कहलाता है। डेथ ऑफ बैक्टीरिया बाय हीट इज ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। कोगुलेशन हो जाता है प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन जो है डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है प्रोटीन, ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, इसके कारण बैक्टीरिया मर जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ इन टेम्परेचर रेंज बैक्टीरिया मे बी 3 टाइप्स। साइकोफिलिक, these bacteria usually survive and reproduce between the temperature ranging from 0 डिग्री सेंटीग्रेड to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्लासिफिकेशन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, बच्चे यहाँ पे नोट कर लें। जो साइकोफिलिक बैक्टीरिया है वो 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव करता है और रिप्रोड्यूस करता है। जो मीजोफिलिक बैक्टीरिया होता है, मीजो मीन्स मध्य होता है, ठीक है, मीजो मीन्स क्या होता है? मध्य। ठीक है, यानी जो मध्य में बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव करता है और रिप्रोड्यूस करता है खुद को। जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, थर्मो का मीन्स होता है हीट से, ठीक है, थर्मो का मतलब होता है हीट से। These bacteria usually survive and reproduce between the temperature range between 25 डिग्री सेंटीग्रेड to 90 डिग्री और above। ठीक है, वो बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया कहलाते हैं? वो बैक्टीरिया थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर का क्या इफेक्ट होगा? बैक्टीरिया आर मोर एक्वाटिक देन टेरिस्ट्रायल। जो बैक्टीरिया होता है वो एक्वाटिक होता है देन द टेरिस्ट्रायल। दे थ्राइव विद द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ लाइट। लाइट विजिबल to all of us does not affect the bacteria adversely. Ultraviolet and infrared, which are invisible rays, are known to affect bacterial cell, having germicidal effect on them। वैसे तो ये लाइट जो नॉर्मल लाइट है कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो अल्ट्रावायलेट रेज है या इंफ्रारेड रेज है वो उसको इफेक्ट करती है और उसका जो है जर्मिसाइडल इफेक्ट जो है जर्मिसाइडल जो है पॉइंट उसको अफेक्ट करती है। जर्मिसाइडल मतलब वो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आ जाती है उसके। ठीक है, effect of hydrogen ion concentration. Most of the bacterial species survive well between pH ranging between 5.0 to 9.0। अगर आयन कंसंट्रेशन है इसको हम 0.2 या फिर कह सकते हैं 2.0 प्रोवाइड करा दें तो फिर मोस्टली बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पोर्स। इंडोस्पोर्स क्या होता है? दिस इज रेस्टिंग स्पोर्स। ठीक है, रेस्टिंग स्पोर्स होता है वो कैसे बनता है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं अगर कोई मेजर पॉइंट है तो। एंडोस्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट एंड फिजियोलॉजिकली डोरमेंट सिंगल सेल्ड बॉडीज। ठीक है, कैसा होता है? हाईली रेजिस्टेंस होता है, वो टेम्परेचर सह सकता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर ऑब्जर्व कर सकता है और किल नहीं होगा। फिजियोलॉजिकली डोरमेंट सिंगल सेल बॉडी होती है। दे आर फॉर्म्ड यूजुअली इनसाइड ए बैक्टीरियल मदर सेल। ऑल द बैक्टीरिया डो नॉट फॉर्म एंडोस्पोर्स। ठीक है, सभी बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। Endosperm formation take place under unfavorable condition, especially in gram positive bacilli। ठीक है, स्पेशली किसमें होते हैं? जैसे सर्वाइव के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है बैक्टीरिया की, ठीक है, उस टाइम वो टेम्परेचर वो इन्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? अपने आप को इंडोस्पोर फॉर्म में बदलेगा, स्पेशली ग्राम पॉजिटिव
और ग्राम पॉजिटिव में बैसिलाई, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में कोकस नहीं, ग्राम पॉजिटिव में विब्रियो नहीं, ठीक है। कैसा जो रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है उसकी स्पेशली बात करी जा रही है कि इंडो फॉर्मेशन होता है ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है। सिर्फ जो स्पाइरलाई होता है ना, जो स्पाइरल स्पायरोचीट्स वगैरह मैंने बताए थे ना, 3 फॉर्म होते हैं, डू नॉट फॉर्म इंडोस्पोर एट ऑल। वो कोई भी जो है इंडोस्पोर्स का निर्माण नहीं करते हैं। अगर आपने शेप ऑफ बैक्टीरिया का वीडियोस नहीं देखा हुआ है तो शायद फर्स्ट वीडियो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया का, उसमें आप देख लीजिएगा जा करके। शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक ये स्पाइरुला क्या है या फिर बैसिलाई क्या है, रोड शेप क्या है, आगे और भी आने वाली टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगा। Some important cytological changes proceed endosspore formation. The two nuclear bodies of the vegetative cell fuse prior to the appearance of the spores that develop into endospores. ठीक है, it is surrounded by a retractic कहाँ ये यहाँ पे देखो, it is surrounded by retractile wall which separates it from the remainder of the cell wall. The endospores mesospherical, ellipsoidal और oval form in morphology. स्फेरिकल, एलिप्सॉइडल यानी कि जो बेसिलाई बनता है, ठीक है, होता तो रोड शेप्ड है, लेकिन जब का इंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है तो ये कैसा हो जाता है, स्फेरिकल शेप में हो जाता है या अंडाकार हो जाता है, ठीक है। द पोजिशन ऑफ इंडोस्पोर में बी आइदर सेंट्रल और सब टर्मिनल और टर्मिनल। द मदर सेल विच प्रोड्यूस इंडोस्पोर में और मे नॉट बी श्वेरन डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इंडोस्पोर्स। जैसे एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक, इसके अंदर अगर इंडोस्पोर बन रहा है, ठीक है, मदर सेल में इंडोस्पोर बन रहा है, तो यहाँ पे स्वेलिंग भी हो सकती है और स्वेलिंग नहीं भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडोस्पोर्स। ओके, ओनली ए फ्यू बैक्टीरिया प्रोड्यूस इंडोस्पोर्स, ठीक है। दीज occurs in soil as harmless saprophytes. None of the bacteria plant pathogens are known to form endospores. ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल सीजन, अगेन जब जो फेवरेबल सीजन होती है रिटर्न होके आती है, तब क्या होता है, जो आउटर थिक रेजिस्टेंस वाल होती है ब्रेक हो जाती है एंड ग्राम जर्म ट्यूब कम्स आउट फॉर्मिंग इन न्यू बैक्टीरियल सेल। जर्म ट्यूब बाहर आती है, उससे जो है जो बैक्टीरियल सेल होती है इंडोस्पोर्स फॉर्म में वो बाहर आ जाती है, ठीक है। लैंग्वेज बहुत ईजी है, चाहे इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है वो भी इजीली कर जाएगा, हिंदी मीडियम का बच्चा है तो मुझे वो लिसन करे, ठीक है, मेरी बातों पे ध्यान दे, क्या लिखना है वो ऑटोमेटिक उसको आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पर नोटिफिकेशन पे कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया का, यानी कि बैक्टीरिया का वर्गीकरण। अभी क्लासिफिकेशन इसमें कराया दे रहा हूँ, ठीक है। अभी फंगस का क्लासिफिकेशन बाकी है, वो थोड़ा और ज़्यादा ब्रॉड में है, ठीक है, उसको मैं जो है बाद को बैक्टीरिया खत्म होने के बाद कराता हूँ। एज ईयरली एज 1773 the first classification scheme for bacteria was published. Such classification was based on morphological characteristics. With the advancement of the science of bacteriology, under kinds of characteristics were also included that formed the basis of classification. जो 1773 में क्लासिफिकेशन हुआ था, सबसे पहला क्लासिफिकेशन पब्लिश किया था। ये जो क्लासिफिकेशन था उसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के आधार पे था, ठीक है, जो बाह्य कार्यकी है उसके आधार पे था। इसके बाद एडवांस एडवांस में क्या हुआ कि साइंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ने क्या किया, उसके करेक्टर के अलावा इंक्लूड किया उसका फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसका करेक्टर भी उसमें जो है डाले कि ये जो है कैसा है, ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, डीएनए कैसा रखता है, आरएनए है या डीएनए है, ठीक है, इस प्रकार से। Even at present, arrangement of bacteria are provisional object to the modification or replacement as new formation comes in light. One classification is, however, unique is acceptability and is contained in Burgess Manual of Determinative Bacteriology. यहाँ पे हाँ ठीक है, कहाँ पे है, बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। द टाइटल ऑफ दिस मैनुअल हैज नाउ चेंज इनटू बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। कहाँ से इसका क्लासिफिकेशन लिया गया है, बर्गीज मैनुअल से
लिया गया है, ठीक है। इट इज सपोज टू द अथॉरिटी ऑफ द टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी 1994 has suggested following four categories of bacteria. Major category 1, 2 and 3. It's include gram negative eubacteria that have cell walls. जो मेजर कैटेगरी फर्स्ट है उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को रखा गया है, जैसे यूबैक्टीरिया, इसमें जो है सेल वॉल होती है, ठीक है। मेजर जो कैटेगरी है 2 इंक्लूड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दैट हैव सेल वॉल। इनमें सेल वॉल पाई जा रही है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है कैटेगरी 1 में। इनमें सेल वॉल पाई जा रही है, ये कैटेगरी 2 में है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। मेजर 3 जो कैटेगरी है ये यू बैक्टीरिया लैकिंग सेल वॉल, यानी कि यू बैक्टीरिया तो हैं, एज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है लेकिन वो सेल वॉल नहीं रख रहा है, ठीक है। इट इंक्लूड्स लाइक माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। 4 कैटेगरीज में इट इंक्लूड आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है, आर्कियोबैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, कौन कौन से प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से ऑर्डर, उनमें कौन कौन से फैमिली या जीनस आ रहे हैं, उनका जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। कुछ एक दो ऑर्डर देखते हैं, फिर नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। Plant pathogenic bacteria have gone extensive revision. The term pathobar is used to refer a strain or set of strains with similar characteristics. Strains are differentiated at subspecific level from other strain of the some species or subspecies. ठीक है, especially on the basis of distinctive pathogenicity to one or more plant source. इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है कि सिमिलर कैरेक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, उनको लिया गया है। या फिर जो है कोई जो बैक्टीरिया है वो स्ट्रेन के आधार पे जो है उसको क्लासिफाई किया गया है, ये किस स्ट्रेन का है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर जो है सेल वाल रख रहा है या सेल वाल लेस है, ठीक, इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैव बीन क्लासिफाइड अंडर 10 ऑर्डर्स। कितने ऑर्डर्स में लिया गया है? 10 ऑर्डर्स में। आउट ऑफ दीज 3 ऑर्डर नेमली Pseudomonadals, eubacterials and actinomycetales are important in agriculture, ठीक है। ये तीन जो हैं वो देखिए 10 ऑर्डर में इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। लेकिन जो एग्रीकल्चर में बेनिफिशियल है या नॉन बेनिफिशियल तरीके से हैं, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, रिलेट टू एग्रीकल्चर ओनली आउट ऑफ दीज 3 ऑर्डर नेमली Pseudomonadals, eubacterials and actinomycetales are important for agriculture, ठीक है। और इन्हीं 3 ऑर्डर की बात करी जाएगी और इन्हीं 3 ऑर्डर में जो भी ऑर्डर्स रहे, जो भी जीनस रहेगा, जो भी फैमिली रहेगी, उनके बारे में चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। नई वीडियो से क्लासिफिकेशन को हम स्टार्ट करेंगे अच्छी तरीके से और एक ही वीडियो में पूरा क्लासिफिकेशन हम कराएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं एग्रीकल्चर के प्रति तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्यथा आपकी मर्जी, आप ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एजुकेशन चाहिए है तो फिर आप मेरे वीडियो पे या मेरे चैनल पे अवश्य विजिट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।